पहले अच्छे से सवाल लिख लेना बेटा। लिखने के बाद पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो और नंबर लाइन पे प्लस माइनस लिख लो। इतना काम कर लो, जल्दी करो। तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। जैसे ही डिफरेंशिएट किया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बन गया 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x, और 5 का तो 0 हो गया, ये बना। अब हमें निकालने हैं एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करना है, तो 0 करने का मतलब है इस पूरे को फिर से लिखेंगे। इसमें से मैं 12x कॉमन भी ले सकता हूँ बच्चा, तो ये बनेगा तुम्हारा x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यही है ना। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में से 12x कॉमन भी लिया, तो ये बन गया 12x। यहाँ अंदर अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से तुम x कॉमन ले सकते हो इधर भी, तो ये बन गया 12x। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो बन गया बेटा x माइनस 2। इधर से प्लस 1 कॉमन ले लिया, बना x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 2, 12x एक ब्रैकेट में हो गया, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है बेटा, तो या तो 12x 0 होगा, या x माइनस 2 0 होगा, या फिर x प्लस 1 0 होगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म वाले को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ से, 0, क्योंकि 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर डिवाइड करेंगे, तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर, जब मैं x माइनस 2 को 0 करूँगा, क्योंकि तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो हो सकता है किसी की भी वैल्यू 0 हो, तो यहाँ से आंसर आ रहा मेरा 2। और x प्लस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो x की वैल्यू बेटा माइनस का 1 आ रही है। मेरे पास तीन आंसर आ गए। तीनों आंसर को कहाँ पे लिटाना है, ले जाके नंबर लाइन पे, ठीक है। या नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट करे। सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, दैट इज -1, -1 के बाद 0, उसके बाद बेटा 2। यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे या माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी भी हो गया, माइनस इन्फिनिटी भी हो गया। इसके बाद का काम तुम लोग करना चालू करो, ठीक है। खुद करो, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 मिनट ले लो। चलो सारे बच्चे यहाँ देखो, इस चीज़ को थोड़ा आसान करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, यहाँ पे लिख दिया करो इंटरवल, अभी बताया था ना। यहाँ लिख दिया करो इंटरवल, यहाँ लिख दिया करो साइन, इंटरवल के जो भी साइन है, और यहाँ लिख दिया करो कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो फर्स्ट इंटरवल है मेरा -∞ से लेके -1। पहला कंक्लूजन क्या है ये। दूसरा है बेटा -1 से लेके 0 तक। थर्ड है 0 से लेके 2 तक। और फोर्थ इंटरवल है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। यही तो इंटरवल है मेरे पास। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं, यहाँ देखो, इस इंटरवल की अगर बात करूं तो इस इंटरवल में कोई वैल्यू लेना, कोई भी ले लो, -2। -2 ले जाके कोई भी बच्चा इसमें नहीं पुट करेगा कभी। अगर इसमें पुट करोगे बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, देखो दिक्कत करेगा। हम इसमें नहीं करेंगे पुट, हम करेंगे सिंप्लीफाइड वाले में। कौन से में, इसमें करेंगे बेटा, ये वाली टर्म में। और ये मत करना, ये 12 डिवाइड नहीं करना, एज इट इज रखना है। इसमें पुट करेंगे कैसे, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखना बेटा, जैसे ही मैंने -2 पुट किया तो यहाँ पे इसका पहले वाले टर्म का आंसर निगेटिव आ रहा का पॉजिटिव, तो नेगेटिव लगा दो, यहाँ नेगेटिव लिख दो। सुनते जाना, हमें नहीं मतलब क्या आ रहा, भाड़ में जाए। मेरे को ये पता रहा है प्लस माइनस चाहिए ना, मेरे को तो एग्जैक्ट आंसर थोड़ी नहीं चाहिए कि -3 आ रहा का 8 आ रहा। अच्छा, जैसे ही तुमने यहाँ पे बेटा पुट किया -2, तो आंसर कैसा आ रहा, निगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा दो। -2 यहाँ पुट किया, आंसर क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा बेटा, क्योंकि -2 + 1। अगर 3 निगेटिव है तो ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा <0 आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आगे सुनो, -1 और 0 के बीच में कोई क्यूट सा नंबर सोचो, -1.2
सॉरी कितना, -1/2 या 0.5। 0.5 ले जाके बेटा जैसे ही मैंने इसमें पुट किया, ये नंबर कैसा आ रहा, हमने ध्यान से सुनो, निगेटिव नंबर लिया है तो ये निगेटिव आ रहा, निगेटिव लगाओ। इसमें पुट किया, निगेटिव का नंबर पुट कर रहे हो 0.5, तो निगेटिव 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 होते हैं बेटा। थर्ड में पुट किया, यहाँ तो भाई पॉजिटिव बन गया क्योंकि -0.5 और ये पॉजिटिव बन गया। अच्छा इसमें 2 निगेटिव में तो ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आंसर हो गया। तो लिख दो कि मेरा एफ डैश ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है। 0 और 2 के बीच में सबसे अच्छा नंबर 1, 1 ले जाके पुट किया, पॉजिटिव, प्लस लगा दो, नेगेटिव। नेक्स्ट बताओ, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव बेटा, तो ओवरऑल क्या आया, तो लिख दो बेटा कि मेरा एफ डैश ऑफ एक्स जो आया लेस देन 0 है। 2 से बड़ा नंबर 5 करोड़, यहाँ पर वैल्यू पुट करी कैसा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, खुश हो जाओ। मजेदार बात यह है कि देखो मल्टीप्लाई करना सच में टफ है, ये करना आसान है। और कुछ और प्रो बन जाओगे ना थोड़े 10-5 क्वेश्चन करने के बाद, फिर तुम्हें ये भी नहीं करने, पता ऐसे ही कर लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ऐसे करके करोगे तो गलती होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि तुम बाद में रीचेक भी कर सकते हो। ये तुम्हारा आ गया एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। अब मैंने पूछा पहला सवाल स्ट्रिक्टली, जब भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होगा इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, इंक्रीजिंग है बेटा एक तो फर्स्ट वाल सॉरी इसमें इंक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जो इंटरवल आएंगे इनमें इंटरवल कैसे हो जाएंगे, एज इट इज रहेंगे। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज हुआ है ना, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख दूँ, फर्स्ट वाले का यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट का जो इंटरवल रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पहले लिखोगे ये पार्ट -1 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बेटा ये आंसर हो गया। जब सेकंड बी पार्ट का आंसर लिखोगे तो बी में है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ है, एक तो ये इंटरवल है डिक्रीजिंग मतलब, और पता है इतना ज़्यादा यहाँ ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, यहाँ लिख दें बेटा, इसके बीच में आया था निगेटिव, फिर आया था पॉजिटिव, फिर आया था निगेटिव, फिर आया था पॉजिटिव, ये सही है, ये अच्छा भी लग रहा है, क्यूट भी दिख रहा है। हमें चाहिए अब की बात डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में एक तो ये लिख दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 2, बेटा ये आंसर हो गया, मौज करो। क्या ऐसा ही मतलब, अच्छा सॉरी एस डी कर दो इसको, एस डी ठीक है। हाँ बोलो, नहीं ये नहीं होता। अगर सुनो बेटा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है ना, गुरमन फोन अंदर रख ले बेटा, फोन अंदर, इतना अंदर रख दे निकले ही ना 3-4 दिन तक। सुनो, ये मत करना कि जैसे कि एक बार प्लस है तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, ऐसा 90% केसेस में होता है, होता है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें आएंगे जिंदगी में कि वो पूरी लाइन पे प्लस 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 आ रहा होगा, तब क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे हमें तुक्का नहीं मारना है। आगे बढ़े, कैसे किया, वैल्यू पुट पूरे में करके किया है, ये अलग, ये मेरा भाई बड़ा क्यूट है, पता क्या कह रहा है, सर मैंने जो 12 है ना वो बिल्कुल अलग कर दिया, उसके बाद सब में वैल्यू पुट करी। 12 तो मेरे भाई कांस्टेंट है, करो ना करो क्या फर्क पड़ता, नहीं करना वो चीज, वैसे नहीं करनी है, लेकिन ले भी गए कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर -12 होता तो भी ले जाते क्या, बोल 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 बोल, नहीं ले जाते, इसीलिए हमें नहीं ले जाना, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करनी है ना। अब एफ डैश ऑफ एक्स में तुमने एक पूंछ उठा के इधर फेंक दी तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा, फिर वो एफ डैश ऑफ एक्स नहीं बचेगा, कुछ और ही बचेगा। तो हमें कुछ नहीं उठा के फेंकना है, आसान नहीं बनाना है इतना। चेंज करें, अगर इसी क्वेश्चन में होता ओनली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के केस में हम क्या करते, हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन। अगर डिक्रीजिंग होता ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, समझ में आ गया। अच्छा ये वाला कुछ कुछ जगह तुम्हें थोड़ी सी मिस्टेक मिलेगी, एक दो जगह एनसीईआरटी में भी मिलेगा और कुछ बुक्स में, तो ये चीज़ याद रखना, ये बिल्कुल सही तरीका है। कहीं कहीं तुम्हें ब्रैकेट गड़बड़ मिलेंगे, एक जगह एनसीईआरटी में सही मिलेगा, एक जगह गलत मिलेगा, ऐसे ऐसे कई जगह हैं। अगर कोई और रेफरेंस बुक यूज करोगे तो उसमें भी ऐसा मिलेगा, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, पहला काम तो चलो डिफ्रेंशिएशन वाला मैं ही बता देता हूँ।
जैसे बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, वाई डैश ही तो होगा, वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हो। वाई को और क्या बोलते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ एक्स भी सॉरी एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं बेटा, मैंने वाई लिख दिया। वाई को, क्योंकि वाई जो फंक्शन है पूरा का पूरा है किस में, एक्स में है, तो इसको मैं आसानी से एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन का पूरे का होल स्क्वायर। जैसे बच्चा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन पहले किसका करेंगे, इसमें पावर का करेंगे ना, तो पावर कूद के आगे आ जाएगी, पावर कूद के आगे आ जाएगी। उसके बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे, अंदर का। अंदर का करोगे तो अंदर तो दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। मैं बोलता हूँ मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन अगर मैंने एज इट इज लिखा, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, वन, क्योंकि एक्स का वन इसका जीरो वन ही हो गया। प्लस साइन लगाया, अब की बार एक्स माइनस वन को एज इट इज लिख दिया बेटा, और एक्स का डेरिवेटिव करा तो उसका भी वन आया। टू टाइम्स एक्स एक्स माइनस वन, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो एक्स प्लस एक्स माइनस वन, तो टू एक्स एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन, ये बेटा तुम्हारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, ये तुम्हारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, सारा मल्टीप्लीकेशन में है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो बनाना, जिससे क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। तो टू एक्स एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन को जीरो बनाएंगे। अच्छा, तीन चीज का प्रोडक्ट जीरो है, पहले वाले को जीरो करोगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा बेटा। तो एक टू एक्स को अगर मैं जीरो कर रहा हूं तो एक्स की वैल्यू यहां से जीरो आ रही। एक्स माइनस वन को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करता हूं तो वन आ रही है। टू एक्स माइनस वन को अगर जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये एक्स की वैल्यू वन अपॉइंट टू आ रही। बहुत बढ़िया, तीन वैल्यू आ गई। तीन वैल्यू को ले जाके कहाँ लिटाना है बेटा, नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन बनाई जहाँ सबसे छोटी वैल्यू है जीरो, उसके बाद है मेरा वन बाई टू, उसके बाद है मेरा वन। इधर इन्फिनिटी है बेटा, इधर माइनस इन्फिनिटी है। वही लिखो, यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटरवल, इंटरवल लिखो, यहाँ पे साइन लिखो, और यहाँ पे कंक्लूजन लिख दो जो भी है। कंक्लूजन कह सकते हो या एफ डैश ऑफ एक्स कह सकते हो, जितने इंटरवल हैं। अब जैसे मैं इंटरवल अगर ना भी लिखूं तब भी बेटा देखना, बिना यहाँ पे करे मैं कैसे करता हूँ। इन दोनों के बीच में कोई नंबर सोचना, माइनस टेन, माइनस टेन, माइनस टेन नंबर सोचा, और मैं इसमें पुट किया, ये नंबर निगेटिव आ रहा, ये भी निगेटिव आ रहा, ये भी निगेटिव आ रहा, तो निगेटिव लगा दिया। जीरो और इसके बीच में नंबर सोचा 0.1, 0.1, पॉइंट वन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, और यहाँ कैसा रहेगा, 0.1 इंटू टू कितना हो जाएगा, 0.2, छोटा हो जाएगा नंबर, ये निगेटिव रहेगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 0.1 नंबर लिया, यहाँ पुट करेंगे ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पुट करोगे तो ये कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, यहाँ पुट करोगे तो ये भी निगेटिव रहने वाला है, क्योंकि 0.1 इंटू टू होता है 0.2, और 0.2 अगर इसमें से तुम माइनस करोगे बेटा तो निगेटिव का बचेगा। तो एक निगेटिव ये आ रहा है और एक निगेटिव ये आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव। अच्छा, 1/2 का मीनिंग होता है 0.5, मैं 0.6 लेता हूँ। 0.6 ये करेंगे पॉजिटिव रहेगा, ये करेंगे निगेटिव रहेगा। 0.6 का मतलब है 1.2, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल कैसा आएगा, निगेटिव आ गया बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। और 1 से बड़ा नंबर 3 करोड़, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें साइन करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये इंटरवल बन गए। मेरे पास जगह कम है, मैं लिखूं ये प्रॉपरली बेटा, ना लिखूं मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाता हूं। क्वेश्चन में पूछा है क्या क्या एक्स की वैल्यू हो सकती है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहे बेटा, कैसा रहे, इंक्रीजिंग। कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, तो जो x की वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग इन एक इंटरवल हो गया 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 1/2 तक। अच्छा एक बात बताओ, उसने सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट होगा, इस पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा।
इंक्रीजिंग है। उसके बाद यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। अच्छा, उसने वैल्यू तुमसे किस चीज की पूछी थी? एक्स की वैल्यू। तो इस पूरे आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो सारे बच्चे, यहाँ देखो बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा लिखा हुआ, एक्स बिलोंग्स टू दिस। समझ में आ गया? एक्स बिलोंग्स टू पूरा का पूरा ये वैल्यू। जल्दी लिखो। तुम्हें बेटा एक सवाल जो दे रखा है, ये पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, इंटरवल है -π/2 से π/2, और फिर उसके बाद पूछा है कि ये इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, इंक्रीजिंग किस में होगा, डिक्रीजिंग किस में होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्वेश्चन लिख के डिफ्रेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करो, जल्दी करो। ऐसे ना बेटा, इधर आ। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट किया, इसको आ गया cos x। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ? अगर साइन एक्स 0 है, साइन एक्स अगर 0 के इक्वल है, तो एन की एक्स की वैल्यू क्या होती है? एन पाई। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, साइन एक्स अगर 0 होता है, दो चीजें रट लो सारे बच्चे। अगर मैं कभी बोलूँ तुम्हें साइन थीटा 0, तो थीटा क्या? एन पाई। अगर मैं तुम्हें बोलूं कॉस थीटा 0, तो थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे? 2n+1 इंटू π/2। 2n+1, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। ठीक, सेम कंसेप्ट यहां लगाएंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? +1 इंटू π/2। एक काम करते हैं, n की जगह क्या पुट करेंगे? एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, ऐसे करते हैं, कुछ कुछ वैल्यू लेते हैं। कहाँ दोबारा बोलना बेटा? बताऊंगा, उसका उसका भी लॉजिक है कुछ, इसलिए बताऊंगा। पहले मैं n की वैल्यू जैसे ही मैंने ली 0, n की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू आ गई π/2। n की वैल्यू बच्चा मैंने 1 ले ली, तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 3π/2 आ गई। आगे सुनो, n की वैल्यू अगर मैंने गलती से 2 ले ली, तो 5π/2 आ गई n की जगह। पहले इतना लिखो। एक बात देखो बेटा, ये जो वैल्यू इंटरवल निकल निकल के आ रहे थे, अगर ऐसे ही n की वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव में भी ले ली, मान लो नेगेटिव में भी ले ली कोई वैल्यू, एक बार -1 ले ली, -1 लेने से कितना आ रहा है? -π/2 आ रहा है। यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 ली, तो x की वैल्यू आ रही -π/2। n की वैल्यू अगर बच्चा मैंने -2 ली, तो -3π/2 आ रही। ढेर सारी वैल्यू आ रही हैं, ये हर बार हमें करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ से एक लॉजिक निकालते हैं। ये हटा दूं, याद हो गया होगा, साइड में लिख लिया होगा। ये जितनी भी वैल्यू निकल के आई हैं, हमें पहले तो एक नंबर लाइन बनानी होती है। ये नंबर लाइन मैंने बना ली। नंबर लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे कुछ इंटरवल गिवन है। जो इंटरवल हमें गिवन होते हैं, वो इंटरवल हमें पहले प्लॉट करने होते हैं। क्या इंटरवल है? -π/2। यहाँ क्या है बेटा? π/2। अच्छा, इसके आगे कोई इंटरवल की क्या हमें सच में जरूरत है? है ही नहीं भाई, क्योंकि इसने बोला है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में चेक करना। याद करो, मैंने पढ़ाते समय बोला था कि अगर कोई साइन एक्स फंक्शन है ना, ऐसे ग्राफ अगर बढ़ रहा है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हर जगह इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, तो वो पर्टिकुलर किसी इंटरवल में पूछ रहा है, छोटे से इंटरवल में पूछ रहा है कि इसके बारे में बताओ क्या हाल है। तो हम लोग इस इंटरवल के बाहर तो जा ही नहीं सकते, हमें चेक ही नहीं करना, कोई जरूरत ही नहीं चेक करने की। तो हमें चेक करना है सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में। अब एक चीज बताओ, इसके बीच में ये हमने कहाँ से लिखे? जो इंटरवल गिवन है वहां से लिखे। क्या इनके बीच में तुम्हारे पास कोई इंटरवल आया? एक भी नहीं आया। ठीक, जब नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, अब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। कैसे? -π/2 तुम्हारा ये होता है +π/2 बच्चा, और ये होता है तुम्हारा -π/2। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ डैश ऑफ एक्स चेक करना। कॉस एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं चेक कर रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, इसमें भी तो है,
क्योंकि -π/2 से लेके ये जा रहा है -π/2 से, यहाँ पे चेक करना पूरे में। मैं चलो आसान भाषा में बताता हूँ यार, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती कैसी है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है, और हमें एफ डैश ऑफ एक्स मेरा कॉस एक्स ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये मेरा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब नहीं किसी को गुदगुदी हो रही, नहीं हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो तमीज से करना है। तो एक काम करो, कोई वैल्यू ले लो इसके बीच में। चलो तुमने ले ली 0 डिग्री, ले ली 0, बेटा पुट करना, आंसर कैसा आ रहा, 1 आ रहा है। cos 0 तो 1 होता है ना, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया, निगेटिव तो आया ही नहीं। तो अब हम लिखेंगे कैसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -π/2 से π/2। जब स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, ओपन आएगा। अगर मैं बोलूं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन, ब्रैकेट कौन सा आएगा, गलत आंसर, गलत आंसर। जो बोलेगा वो गलत आंसर, जो भी बोलेगा वो गलत आंसर देगा, इसलिए बोलो ही नहीं। सुनो ध्यान से, जब मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो ये है, डिक्रीजिंग तो है ही नहीं, लेकिन डिक्रीजिंग नहीं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है ओनली इंक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग का ब्रैकेट क्या आएगा, और कोई बताओ आंसर। अच्छा सुनो, इस केस में जो आएगा, बेटा तुमने आंसर सही दिया, एक्सप्लेन करो। चलो याद रखना कि जब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगाते हैं तो पहली बात तो जो इंक्रीजिंग होता है या ओनली डिक्रीजिंग होता है तो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन पहले से ही क्वेश्चन में जो ब्रैकेट लगे होते हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि भाई ओपन ही लेना है हमें, तो हम यहाँ पे क्लोज कर ही नहीं सकते उनको। समझ में आ गया। तो हम कौन से ब्रैकेट रखेंगे, इस केस में भी ओपन ब्रैकेट ही रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे बेटा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तो हो गया तुम्हारे किस केस का हो गया। मैंने अभी जो कर दिया, कौन सा क्वेश्चन कर दिया, ध्यान से सुनो, मैं सारे ही पार्ट कर दे रहा हूं। तो पहला ये पूछा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो तुम बोलोगे डिक्रीजिंग की तो बात ही मत करो, है ही नहीं डिक्रीजिंग। तो एक तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ओनली इंक्रीजिंग है, तो ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा, और ये हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर। डिक्रीजिंग तो है ही नहीं ना, जल्दी लिखो। फिर से सुन लो, एक चीज मैं बता देता हूँ, इंक्रीजिंग में ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज आने चाहिए थे, लेकिन मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ओपन ब्रैकेट लगे थे, तो उनको हम छेड़खानी नहीं करते हैं, उनको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल फिर मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पहले 2 आगे आ गए बेटा, कॉस एक्स ऐसे ही बचा। फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लिख दो, साइन एक्स लिख दो, ये लिख दिया। अब यहां से मैं अगर तुम्हें पूछूं क्रिटिकल पॉइंट बताओ, बता पाओगे, नहीं नहीं बता पाओगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस पूरे को क्या लिख सकते बेटा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा को, इसको लिख सकते हो साइन 2x। ये तुम्हारे पास एफ डैश ऑफ एक्स बन गया। अब हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। माइनस साइन 2x को अगर बच्चा मैं 0 पुट करूंगा तो ये माइनस उधर जाके डिवाइड करेगा -1 एक तरीके से, तो साइन 2x 0 आ गया। साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या आता है, एन पाई। तो साइन 2x 0 है तो क्या आएगा, तो तब भी मैं यहां लिख दूं, दिख ना रहा हो पीछे बेटा, दिख रहा है पीछे कि नहीं। तो यहां से अगर लिखोगे, मैं लिखूं तो 2x इक्वल टू आ गया आंसर एन पाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2 आ गया, एन पाई बाई 2 आ गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब हमें n की कुछ वैल्यू पुट करनी है। अब n की वैल्यू हमें निगेटिव पुट करनी, पॉजिटिव पुट करनी, ये कैसे समझोगे, ये देखो इंटरवल, इंटरवल में निगेटिव की बात ही नहीं कर रहा, तो मैं निगेटिव पुट ही नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैंने n की वैल्यू बेटा 0 पुट करी, 0 पुट करने से मेरा आंसर 0 आ रहा है। n की वैल्यू मैंने जब 1 पुट करी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है।
अगर गलती से एन की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो आंसर पाई आ जाएगा, जो मेरे औकात के बाहर है, रेंज के बाहर है। समझ में आ रहा? तो मैं नहीं करूंगा पुट, कोई ज़रूरत नहीं। ये जो भी निकला है इसको बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। नंबर लाइन पे क्या है, कुछ तो आया नहीं, एक पॉइंट आया, मतलब कुछ भी नहीं आया यार, ये तो पहले से थे। जो पॉइंट इंटरवल में पहले से होते हैं उनको तो पहले प्लॉट कर लो, 0 और π/2। इसके अलावा क्या तुम्हें कोई बीच का पॉइंट मिला? नहीं मिला, नहीं मिला बेटा। ये देखो ना, 0 π/2 है, अगर कोई 0 से छोटा नंबर नेगेटिव करोगे पुट तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो इधर की रेंज हमें चाहिए नहीं, उधर चला जाएगा वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि 0 और π/2 ही मेरे पास इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में। अब एक काम करना है, हमें इसके बीच में कोई नंबर सोचना है, और नंबर सोचने के बाद में वो कहाँ पे पुट करना है ले जाके, कहाँ पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स में। कहाँ पुट करते हैं बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स में। एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ है, ये इक्वेशन नंबर लिख दिया करो इस पे, ये इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से सुनना भी, एक्स की कोई वैल्यू लेना बेटा। अगर तुमने 45 ले ली, एक्स की वैल्यू अगर 45 ले रहे तो 45 इंटू 2 किया, क्या आ गया, मतलब 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू कैसी होती है, 1, लेकिन बाहर माइनस लगाए तो ओवरऑल क्या हुआ, माइनस हो गया। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आसान तरीका, और बताएं एक तरीका, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो छोटू, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है। अगर मैं साइन एक्स मान लेता हूँ, अभी 2 को गायब कर देता हूँ, कोई भी अगर वैल्यू एक्स में लाई कर रहा है, अगर उसको मैं डबल करूंगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड में। साइन सेकंड में होता कैसा है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी हम सोच के डायरेक्ट टिक मार सकते थे कि इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या साइन लगाए, नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम लिखेंगे ये फंक्शन क्या कभी इंक्रीजिंग रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, 0 से लेके π/2 में ये हमेशा। लिखो, खत्म करो पहले, देखो बेटा सुन लो, जब हम स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट भी थे, तो क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं उन पे हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्ट्रिक्टली वर्ड में ओपन ब्रैकेट लगता है, स्ट्रिक्टली में कैसा लगता है, ओपन ब्रैकेट। अच्छा, और ओनली डिक्रीजिंग अगर बोलूंगा तो बेटा ये क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। और एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में सिर्फ ब्रैकेट का ही खेल है, गलत करा तुम्हारा नंबर कट गए। नहीं, ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।